children. I hope you all are fine and revising the senses and sense organs. Now we will read the chapter My Sense Organs. Okay, so you can see here what we will learn about in this chapter. We will learn about sense organs and the functions of the sense organs, कि हमारे sense organs क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में. Okay, now in this picture you can see in image A, ये है image A. Image means picture. The girl is listening to music. She is using her dash to listen to music. What she is using to listen to music, that you have to write here. Fine. Then in the image B, the boy is reading a book. He is using his dash to read the book. वो क्या चीज़ को यूज़ कर रहा है अपनी बुक को रीड करने के लिए, that you have to write. Now, what are sense organs? Sense organs help us know about the world around us. सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमको हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में जानने में मदद करते हैं. और वो क्या हैं? दे आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. Okay, on the next page you can see the pictures of these 5 sense organs. These are the eyes, ears, tongue, nose and skin. यहाँ हैंड का पिक्चर है, दैट डजंट मीन कि आप हैंड लिखोगे. ये हैंड पे, स्किन तो सब जगह है, आपके फेस पे भी है, हैंड पे भी है ना. सो स्किन का अलग से पिक्चर नहीं हो सकता, इसलिए हैंड का पिक्चर दिया है. ओके, नाउ here, time to answer. Label all the 5 sense organs in the image below. ये पूरी एक इमेज दी हुई है फेस की. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहाँ पे आईज है, कहाँ पे ईयर्स हैं, कहाँ पे नोज़ है, कहाँ पे टंग है. ओके, और कहाँ स्किन है, इनको आपको लेबल करना है. कैसे लेबल करेंगे, जिससे मैं आपको एक करके बताती हूँ. सपोज ये क्या है, ईयर है ना. तो आप यहाँ पे ऐसे एक एरो बनाएंगे. ठीक है, एंड देन यू विल राइट ईयर. हम एक ही ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, ईयर्स नहीं लिखेंगे. ओके, इन दैट मैनर यू विल कंप्लीट द all 5 sense organs. Then functions of the sense organs. Functions means सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं उसके बारे में. आइज, आई सी विद माई आइज. हम किससे देखते हैं, हमको टीवी देखना होता है या बुक रीड करनी होती है तो हम किससे देखते हैं, हमारी आइज से. तो सो आई सी विद माई आइज, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ या देखती हूँ. माई आइज हेल्प मी रीड बुक्स, वॉच टीवी एंड सी थिंग्स अराउंड. मेरी आइज़ मुझे बुक को रीड करने में, टीवी को देखने में और अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये बच्चा क्या कर रहा है, वो टेलीस्कोप से कुछ देख रहा है ना, स्काई के अंदर. एंड द गर्ल इज रीडिंग अ बुक. फाइन. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ईयर्स. आई हियर साउंड्स with my ears. साउंड्स जो आवाज़ें होती हैं उनको साउंड्स बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, मैं अपने कानों से आवाज़ें सुनता हूँ या सुनती हूँ. My ears help me hear soft as well as loud sounds. मेरे कान मुझे सॉफ्ट मतलब बहुत धीमी आवाज़ या फिर बहुत सॉफ्ट मतलब वो जो अच्छे कानों को सुनने में अच्छी लगे, और लाउड साउंड्स. आपने कभी कभी देखा होगा ना कि कहीं सड़क पे हॉन्किंग होती है गाड़ियों की, है ना, व्हीकल्स की जो हॉर्न्स बजते हैं उसको हॉन्किंग बोलते हैं. तो वो जो बहुत लाउड साउंड होता है. समटाइम्स वी पुट आवर हैंड्स ऑन आवर ईयर्स कि बहुत लाउड है ये साउंड. ठीक है, या फिर कहीं स्पीकर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है
है ना, दैट इज loud sound. And when you talk to each other or your mama is talking to you, that is a soft sound. Fine. Now now we will see what nose is doing. I smell with my nose. मम्मा अगर आपके लिए कोई अच्छी सी चीज़ बनाती है घर पे और आपको उसकी स्मेल आती है, खुशबू आती है ना, मम्मा अगर कुछ भी केक बनाती है या हलवा बनाती है, आपको खुशबू आ जाती है ना, दैट इज़ स्मेल. तो वो आप कैसे करते हो? नोज़ से, है ना. अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, इफ़ यू हैव कफ एंड कोल्ड ना, अगर आपको कफ कोल्ड हो जाता है तो आपकी जो नोज़ है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है. तो समटाइम्स यू कैन नॉट स्मेल द थिंग्स. ओके, यू कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली. माई नोज़ हेल्प्स मी ब्रीद एयर एंड स्मेल थिंग्स. मेरी नोज़ मुझे एयर ब्रीथ करने में, हम सांस लेते हैं, है ना, तो सांस कैसे लेते हैं? हम नाक से लेते हैं, नोज़ से लेते हैं, और स्मेल भी हम अपनी नोज़ से करते हैं. ठीक है. नाउ टंग. आई टेस्ट फूड विद माई टंग. आप कुछ भी, अगर आप घर पे कुछ भी खाते हो या आप कभी भी कुछ भी बाहर से, सपोज आप इफ़ यू आर ईटिंग बिस्किट और इफ़ यू आर ईटिंग if you are eating something else, तो आपको टेस्ट किससे आता है? टंग से आता है. My tongue helps me taste bitter. Bitter means कड़वा. Sour. Sour मतलब खट्टा. Salty मतलब नमकीन. And sweet. Sweet मतलब मीठा. Food. Okay. My tongue helps me taste bitter, sour, salty and sweet food. मेरी जो टंग है मुझे खाने का कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा स्वाद बताती है. ओके. इट ऑल्सो हेल्प्स मी स्पीक. whenever we speak we use tongue. ओके, टंग को भी यूज़ करते हैं हम स्पीक कर, जब बोलते हैं तब. ओके. नाउ द स्किन. I feel things with my skin by touching them. My skin helps me feel hard, soft, rough, hot and cold things. ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब मम्मा आपको गर्म दूध देती है तो पहले वैसे बता देती है कि बेटा गर्म है दूध, ध्यान रखना, बट कई बार आप अनजाने में आप हाथ लगा देते हो, तो आप कुछ जैसे ही पता चलता है आप जल्दी से हाथ पीछे खींच लेते हो. So the skin help us to feel the things hot and cold, है ना, and then hard. If you touch the wooden table, then you feel that it is hard. Then if you will touch your pillow, that it would be soft. Fine. And if you will touch anything else, like if you will touch the ground, then it will be rough. Fine. So your skin helps to feel the things. Now, do you know here, touch is the first sense to develop in humans. Fine. टच एक ऐसा सेंस है जो फर्स्ट, सबसे पहले आपका जो होता है ह्यूमंस में डेवलप होता है. कैसे? जब छोटा बेबी होता है ना, वो उसको आप जब टच करते हो ना, तो वो टच से समझता है कि मम्मा है कि पापा है या कोई और है जो उसको टच कर रहा है. ओके. नाउ लेट अस डू, दिस इज द एक्सरसाइज, दीज आर द रिडल्स एक्चुअली दैट यू हैव टू डू योर ओन. द रेनड्रॉप्स एंड मम्मीज किस ऑन माई फेस, फीलिंग देम इज वॉट आई डू. हु एम आई, वो आपको लिखना है कि क्या है. रेन ड्रॉप्स और मामा का किस जो है वो आपके फेस पे आपको फील कराता है कि क्या हो रहा है. तो वो क्या होता है, किस चीज़ से आप फील करते हो, है ना, वो लिखना है. देन एप्पल्स एंड लॉलीपॉप्स टू, टेस्टिंग देम इज़ व्हाट आई डू. हु एम आई, आपको एप्पल्स और लॉलीपॉप्स जो है आप टेस्ट करते हो, तब आपको पता चलता है, किस चीज़ से पता चलता है, टेस्ट, उसका नेम लिखना है उस सेंस ऑर्गन्स का. चर्पिंग बर्ड्स एंड बजिंग बीज. बजिंग मीन्स बीज जो होती है उनका एक साउंड होता है, यहाँ पे उसका एक मीनिंग लिखा हुआ है, टू मेक अ कंटिन्यूस स्लो साउंड.
Hearing them is what I do. Who am I? Birds जो चर्प करती है, बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उसको चर्पिंग बोलते हैं, ठीक है, और बीज की जो आवाज़ होती है उसको बजिंग बोलते हैं. तो ये आप किससे सुनते हो, उसका नेम लिखना है. सनी स्काईज एंड मूविंग ट्रीज, वॉचिंग देम इज़ वॉट आई डू. हु एम आई? जब आप आसमान में देखते हो, सूरज दिखता है बहुत और ट्रीज़ होते हैं जो हिल रहे हैं, तो आप इनको देखते हो, किन से देखते हो? दैट यू हैव टू राइट. यमी पिज़्ज़ा एंड लवली जैस्मिन, स्मेलिंग देम इज़ व्हाट आई डू. आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना सबको, तो पिज़्ज़ा और जैस्मिन, जैस्मिन इज़ अ फ्लावर जिसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, ठीक है. तो पिज़्ज़ा की जो खुशबू आती है और जैस्मिन की जो खुशबू आती है वो आप कैसे किससे स्मेल करते हो, दैट यू हैव टू राइट. ओके, नाउ आई विल गिव यू HLA फॉर अदर book exercises in as an HLA. Okay, fine. So I hope you all understand the chapter. So be ready for HLA. Enough for today. Thank you.